प्रयागराज का माघ मेला शुरू। गंगा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सरकार की व्यवस्थाओं ने जीता श्रद्धालुओं का दिल। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर अध्यात्म, आस्था और दिव्यता से सराबोर हो उठी है। माघ मास के शुभारंभ के साथ ही माघ मेले का भव्य आयोजन प्रारंभ हो गया है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयघोष से गंगा तट को गुंजायमान कर रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और अलौकिक शांति से भरा हुआ है। त्रिवेणी तट पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ी, वैसे ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। हर ओर गंगा स्नान करने वालों की भीड़, साधु संतों के शिविरों में प्रवचन, गंगा आरती और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां। यह दृश्य किसी अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव से कम नहीं है। देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्रियों के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग संगम नगरी की इस अनोखी भव्यता के साक्षी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस बार माघ मेले को और अधिक सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों की सफाई और सुरक्षा के लिए सैकड़ों सफाई कर्मी, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अस्थायी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय की उत्तम व्यवस्था है। खान पान के लिए भोजनालयों में स्वच्छता और नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक और सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस टीमें पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन के अधिकारी लगातार भ्रमण कर नो जोन और स्नान क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु निश्चिंत होकर स्नान और पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ कुछ क्षेत्रों में अस्थायी पार्किंग और यातायात नियंत्रण को लेकर शिकायतें सामने आई है। कुछ श्रद्धालु भोजनालयों में ऊंचे दामों और कतारों की लंबाई को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी निरंतर सुधार और निरीक्षण में जुटे हैं। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सहिष्णुता और एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मेले की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि प्रयागराज का माघ मेला हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक है और सरकार हर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। गंगा तट पर मंत्रोच्चार और आरती की गूंज के बीच श्रद्धालु अपनी आस्था को नवजीवन देते हुए गंगा माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। यही है प्रयागराज की आत्मा, जो हर वर्ष करोड़ों दिलों को जोड़ती है। पर आज हम मौजूद है जहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है, और ये वही स्थान है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। माँ गंगा का स्नान करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भाव बजरंगबली लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों के बदलने के लिए कपड़े की व्यवस्था की गई है। स्नान करने के बाद महिलाओं के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिमांशु सिंह है जी। आप कहाँ से हैं? फतेहपुर निवासी हूँ, शांति नगर जी। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों ने अभी देखा है। बहुत अच्छी चकाचौंध व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। किसी को कोई असुविधा नहीं है इस बार, जैसे उस बार हुआ था जो भी, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ कुंभ मेले में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु आने के बावजूद यहाँ पर अभी रात्रि का 12 बज रहा है, तो कितने बजे से स्नान शुरू होता है? अब स्नान ये सुबह 4 बजे का बोलते हैं कि सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। सभी लोग सब जो है एकत्रित हो गए, सब 4 बजे से यहाँ स्नान करने लगते हैं। जैसा कि यहाँ बताया कि सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है, और स्नान शुरू होने के बाद यहाँ पर फोर्स जो है और गोताखोर की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे तैनात हो जाती हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। संगम का वही तट है जहाँ पर पिछले वर्ष भी माघ मेला लगा हुआ था, और उस मेले पे लाखों श्रद्धालु आए थे। लोग बताते हैं कि यहाँ पर अमृत बरसता है, और उसी प्रकार इस बार भी माघ मेला लगा हुआ है। माघ मेले पे लाखों श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उचित ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मंडल से रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।